हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के बारे में। तो यहाँ पे 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th, जैसे कि आप ऑलरेडी नोन होंगे इस बात से कि अभी वैकेंसी फिर से आई है, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट बहुत कम दिया गया है। तो आप फटाफट फॉर्म फिल कर लें। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आया था, तो मुझे लगता है उन सारे कमेंट्स काफ़ी जेन्युइन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपके पर्सपेक्टिव से सही भी था कि जब कोई कन्फ्यूज़न हो फॉर्म भरने से पहले तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग, और ये विज्ञापन संख्या 27 है। जो प्राइमरी की भर्ती हुई थी उसमें विज्ञापन संख्या 26 था। अगर आप ना जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैंने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मैंने 81 मार्क्स से स्कोर किया है, और अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको गाइड कर सकती हूँ, और शायद मेरी गाइडेंस आपके प्रिपरेशन में काम आ जाए। बट बिफोर गाइडेंस ज़रूरी ये है कि आप अपना फॉर्म फिल कर लें, और सही फिल कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हम देखेंगे वो है 69,706, 69,706, जो कि आप देख सकते हैं, ये है। आफ्टर दैट ये है आपका टोटल वैकेंसी। फिर हम यहाँ देखेंगे कि 6 to 8 के लिए कितनी है, क्योंकि 6 to 8 में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। 6 to 8 में है 31,982 वैकेंसी है, और इसमें अब हम सीटें देखेंगे। इसमें अब हम सीटें, ये जैसे विज्ञान और गणित आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम जो है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 2272 सीट, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए यहाँ 2315 है। ये ऐसा क्यों है आई डोंट नो, कि मोर देन 50% रिजर्वेशन यहाँ पे तो हो जा रहा है, और शायद योग्य शिक्षक चाहिए, तो इतना ज़्यादा रिजर्वेशन आई डोंट थिंक। मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, लेकिन गॉड नोज़ ये क्यों है। तो एक्चुअली थोड़ा बिहार में फ़ीमेल को प्रमोट भी किया जा रहा है, इसलिए भी ऐसा है। तो यहाँ के हिसाब से चीज़ें ठीक हैं, और आगे वैसे ही सारे सब्जेक्ट वाइज आपके हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़, जो नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज़ है, वो मैथ्स और साइंस में ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, मैथ्स और साइंस जो बायो वाले होंगे उनको ऐसी कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिलेगी कि उनको सिर्फ बायो पूछा जाएगा, या जो मैथ्स वाले होंगे उनको सिर्फ मैथ्स पूछा जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट से रूबरू होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका 40 मार्क्स का होगा, आगे अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, वो पढ़ना होगा, और लैंग्वेज का अलग से सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सोशल स्टडी में देखेंगे, ये 1625 सीटें हैं मेल के लिए, और 1663 सीटें हैं फीमेल के लिए, यहाँ भी ज़्यादा ही हैं जनरल के लिए। बाकी आपका ऐसे ही, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक वैकेंसी ऐसे करने लगे तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप बोर हो जाएं। और प्लीज़ सारी अपनी कन्फ्यूज़न के लिए कि सीटेट में अदर स्टेट को कितने नंबर चाहिए, यहाँ के स्टेट को कितना नंबर चाहिए, और भी कुछ जो भी क्वेरीज़ होंगी, इन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप बने रहें, तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए भी आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि और यहाँ पे आप सैलरी देख लेंगे तो 28,000 जो आप देख रहे हैं, ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें अभी बहुत कुछ ऐड होगा, पेंशन आपकी ऐड होगी, पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम से पेंशन भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको एचआरए, मेडिकल और डीए, जो डेली अलाउंस होता है, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो सैलरी बढ़ेगी। उस पर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो चाहिए तो प्राइमरी का भी और सारा बता देंगे आपको। और अभी इसमें इतना ही कि ये 28,000, इसका मतलब 25 है आपका प्राइमरी का, और 28 है आपका 6 to 8 का। फिर क्या है कि ये मतलब जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल के लिए, हर जॉब में होता है। मे भी आपको पहले से इसकी जानकारी हो कि हर एक जॉब में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, वही परीक्षामान अवधि कहते हैं। मतलब इसको कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा ली जाएगी, अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको निकाला जा सकता है। वो ऐसा कोई निकालना नहीं चाहता है, लेकिन वो एक होता है कि आप 2 सालों में मेहनत से आप डिसिप्लिन होकर अपनी जॉब करें, फिर वो आपके हैबिट में आ जाएंगी चीज़ें। आफ्टर दैट हम देखेंगे माध्यमिक विद्यालय 9, 10th का क्या है। तो यहाँ पे 18,877 यहाँ पे पोस्ट है, और हिंदी के लिए 13। हिंदी में बहुत कंपटीशन होने वाला है, एज आई नो, क्योंकि हिंदी में क्या सीन है कि हिंदी से बहुत लोगों का ग्रेजुएशन होता है। और एक तो यहाँ पे ये भी कर दिया है कि हिंदी ऑनर्स या हिंदी सब्सिडियरी, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है और साथ ही साथ अपनी हिंदी लैंग्वेज अपने उसमें लिया है,
एस्टेट में, तो फिर उससे आप हिंदी से भर सकते हैं। ये सीन वहाँ पे भी है, 6 to 8 में भी है और यहाँ पे भी है। अभी आगे हम उसको डिटेल में देखेंगे। या वीडियो पॉज करके एक एक पोस्ट की, यहाँ पे जैसे साइंस के लिए है अनरिजर्व के लिए 928 पोस्ट है। इसको वीडियो को आप पॉज करके सारी वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज, आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं वो आप देख लेंगे ध्यान से। एक एक वैकेंसीज फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितनी है और सारी कैटेगरी, क्योंकि अभी आगे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये वैकेंसी है, आप देख सकते हैं 9 to 10th के लिए, और सैलरी है 31,000, वही 3,000 एक्स्ट्रा। योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि, वही परीक्षमान अवधि जो कि प्रोबेशन पीरियड होता है। शायद आप जानते होंगे वो हर जॉब में होता है, चाहे वो केवी हो चाहे स्टेट की जॉब हो, वो 2 साल प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे आपको फॉलो करना होता है। और फिर से आता है, ये विशेष अध्यापक के लिए है 270 पद, मतलब स्पेशल एजुकेटर आई थिंक है क्या ये। और इसमें भी आप पॉज करके देख लेंगे कि इसके लिए कितनी सीट है। इसमें काफ़ी कम सीटें हैं और बहुत सारा वो है। इसका भी सैलरी वही है 31,000। फिर 11th-12th का आप देखेंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज़ है 9-10th की तरह, 18,577 पद। यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, एक चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं बाद में इस टॉपिक पे बात करूँगी। और फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट वाइज आपके और कैटेगरी वाइज पूरा डिवाइड है। इसको आप पॉज करें और ध्यान से इसको देखें, आफ्टर दैट आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि अभी आप जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल करेंगे फिर बाद में पैनिक होंगे आपका ये अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बेसिक पे जो है वो है 32,000 और 9-10th में 31,000, तो बहुत कम डिफरेंस है, सिर्फ 1,000 का। वो अल्टीमेटली लास्ट में जब आप पूरा एड ऑन होगा डीए वगैरह मिला के, तो आई थिंक 2,000 का गैप आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। फिर यहाँ पे भी प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर। उसके बाद आपको देखनी है योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक हो। दैट मीन्स बिहार के बाहर के बच्चे भी यहाँ पे अलाउड हैं, वेलकम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। मीन्स समय समय पर जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग हो, कुछ हो, वो सारी योग्यता और माध्यमिक परीक्षा, मतलब जो भी इसमें योग्यताएं मांगी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। यथा मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मध्य मतलब यहाँ पे 6 to 8 की बात हो रही है। सीटेट पेपर 2 या तो बीटेट पेपर 2, ये बीटेट मतलब बिहार का होता है, ये आप देख सकते हैं, सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2, इसमें से कोई भी आप क्वालिफाई रहने चाहिए, तभी आप 6 to 8 का भर सकते हैं। 9-10th की बात की जाए तो एस्टेट पेपर 1, ये आप क्वालिफाई हो। और 10th 11-12th की बात की जाए तो एस्टेट पेपर 2, यही आपकी पात्रता या दक्षता जो भी है वो हो। परंतु 2000 वर्ष से पूर्व नियुक्त व कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो 2012 से पूर्व वो पहले से उत्तीर्ण होंगे तो उनका अभी का होना ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मुझे किसी मेरे सब्सक्राइबर का, आई डोंट नो उन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं, बट उनका कमेंट्स आया था, क्या वो अदर स्टेट की हैं और फीमेल हैं, क्या उनके मार्क्स 90 से कम हैं, क्या वो एलिजिबल हैं क्या? तो उनके लिए मैं ये दिखा दूँ, आराम से एलिजिबल हैं बिहार में, बाकी जगह का नहीं पता क्या बाकी जगह आप नहीं एलिजिबल हैं। ये देखिए, शिक्षा विभाग के पत्रांक 582। अच्छा, मैंने उन्हें कमेंट में रिप्लाई भी दिया था कि ये रिटन में नहीं है, सॉरी फॉर दैट, वो मुझसे गलती होगी, कन्फ्यूज़न हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ इस वाले नियमावली में क्लियर लिखा हुआ है कि सीटेड अभ्यर्थियों के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधान, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60%, दैट मीन्स 90 मार्क्स, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, दैट मीन्स 82 मार्क्स। आप निकाल सकते हैं उसका 82 कितना होगा, 82%, 55% कितना मार्क्स होगा, 150 का 55%। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा दे रही हूँ, 150 इंटू 55 डिवाइड बाई 100, ये तो होता है 55%। 53 ज़ा 150 एंड 52 ज़ा 100 होता है
फिर यहाँ 3 5 ज़ा 15, फिर 1 कैरी लेंगे, फिर 3 5 ज़ा 15 आएगा, यहाँ पे 165 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे बच जाता है। तो 82.5 वो नहीं लेंगे, आपको सीधे 82 पे ले रहे हैं। आपने देख लिया 55 का परसेंटेज निकालने पे आ गया सीधे सीधे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब भी आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप वैलिड हैं, अगर फीमेल हैं तो। जस्ट अ मिनट, मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आप आराम से देख सकें। ओके, अदर स्टेट की फ़ीमेल हों या इस स्टेट की फ़ीमेल हों, दोनों जनरल की हैं तो वो 55 पे अलाउ हैं, सिर्फ बिहार में अगर उनके सीटेट में 82 मार्क्स हैं तो। बहुत नोटेबल पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ, आप इस पर ध्यान देंगे। और फिर वहीं पे अगर कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मीन्स इसके अलावा कोई भी कैटेगरी है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% मीन्स 75 मार्क्स पे बिहार सरकार उनको वैलिड मानती है, शिक्षा विभाग यहाँ का, जो कि बाकी जगह 50% तो कहीं नहीं है। 50% मीन्स 75 मार्क्स, तो लेकिन यहाँ पे 75 मार्क्स पे वैलिड है। फिर हम बात करेंगे 6 to 8 पे विषयवार कितनी कौन कौन से सब्जेक्ट पे पोस्ट है, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, मैथ्स और साइंस के लिए अलग पोस्ट आएगी, तो यहाँ मैथ्स और साइंस की कंबाइंड पोस्ट है, और सोशल साइंस की अलग पोस्ट है, और लैंग्वेज की अलग है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है मैथ्स और साइंस, गणित और विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, और तीसरा है भाषा विद्यालय अध्यापक। फिर इसमें वही है कि हाँ, 6 to 8 के लिए योग्यता क्या है, डीएलएड भी भर सकते हैं। शायद ये डीएलएड के लिए यहाँ पे पहली बार मौका हो। यहाँ पे क्या कहीं भी जूनियर में डीएलएड नहीं अलाउ होते थे, बट यहाँ पे अलाउ किया हुआ है। तो डीएलएड जिनका भी प्राथमिक में नहीं हुआ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बीएड में जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इतने के बाद भी आगे अभी हम आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, जो कि इतने के बाद भी कुछ लोग कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहे हैं। मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं बीएड वाले जो 6 to 8 में भी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही दुख की बात है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बट कुछ लोग आ जा रहे हैं जो उसमें नहीं आते थे, टीजीटी पीजीटी में, इस वाले फ़िल्टर से वो आ जा रहे हैं। तो कम से कम 50% स्नातक हो, बीएड हो, या तो डीएलएड हो, 2 साल का कोर्स, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान, ये प्रारंभिक शिक्षा, द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यही लिखा रहता है हमेशा। ये देखिए, चाहे वो किसी नाम से जाना हो जाता हो, डीएलएड हो, कहीं कहीं बीएलएड कहा जाता है, कहीं कहीं वो आई थिंक डीएड होता है, और बीएड भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके वीडियो को देख लेंगे। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करूँगी। भाषा के लिए इन्होंने क्या कंडीशन रखी है, या तो वो आपके ग्रेजुएशन में ऑनर्स हो, या तो सब्सिडरी विषय के रूप में हो, पहले से आपने पढ़ा हो, और साथ ही साथ वो भाषा आपके सीटेट में भी होना चाहिए। फिर 6 to 8 के लिए जिन्हें एसएसटी लेना है उनके पास ये सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए उनके लास्ट ईयर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट उनके लास्ट ईयर में ज़रूर होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, इसमें से भी कुछ सब्जेक्ट फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि यही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इस फ़िल्टर से वो आ जाएँ। फिर मैथ्स और साइंस के लिए क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट उनका ग्रेजुएशन में रहा हो। बट अभी भी कुछ लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि उनका है जूलॉजी और बॉटनी, बायो ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड हो जाता है। तो इन्हें शायद ये चीज़ें तोड़ के लिखनी चाहिए थी कि जूलॉजी बॉटनी मीन्स 5 लिखना चाहिए था, फिर उसमें से लिखना चाहिए था कि कोई 2 हो। शायद ये चीज़ें बाद में सुधरे, अभी तो ऐसी ही हैं। तो आप इसके हिसाब से अगर एलिजिबल हों देन ओके। फिर क्लास 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक, ये वही सारी चीज़ें हैं कि जो दिव्यांग हैं, पिछड़ा वर्ग है, तो जो न्यूनतम योग्यता दी गई है उन्हें 5% की छूट मिलेगी, जनरल के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए। फिर 9 10th की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और सीटेट वाला कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। 6 to 8 वाले ज़्यादा परेशान रहे होंगे आई थिंक, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन की जो भी इश्यूज़ आ रहे थे वो भी अभी इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। कितनी पोस्ट है ऐसे
वो भी क्लियर कर दिया है। अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं वो भी क्लियर हो गई है। डीएलएड अलाउ है कि नहीं वो भी क्लियर हो गया है। अगर आप लास्ट की वीडियो देखते हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर अप हो जाएगा। एंड हम सेकंड पार्ट लेके जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे और सेकंड पार्ट में इसके आगे की चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हो पाए हो और आपको फॉर्म भरने में जो भी परेशानी आ रही हो उससे थोड़ी सी मदद मिल पाए। इसके आगे फॉर्म की और भी डिटेल है, जैसे फॉर्म फीस वगैरह है और भी बहुत कुछ है, तो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में उसको लेके आते हैं कि वीडियो लंबी होने के बाद बहुत बोर हो जाता है। तो आई थिंक ये पूरा वीडियो तो नहीं है, बट हमने काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। जितने मेरे उसमें कमेंट्स आया था वीडियो में, उसको काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।